विहायसि प्रविपुले स्थातुं क्षणं नाक्षमं तत्रस्ते गुणरत्नरोहणगिरि यो देवदेवो महान् तत्रास्ते गुणरत्न चित्रं यत्र करोति पमन कस्य मनसा दृष्टा पुरे श्रीपुरे सश्री पार्श्वजिनेश्वरो विजयते दिग्भाषिषां शासनम् अंतरिक्ष प्रभु पार्श्वनाथ का सिरपुर तीर्थ महान ढेरों अतिशय इस तीरथ के देव करें गुणगान देव करें गुणगान। किसी की पड़ी हुई, रखी हुई, भूली हुई, बिना दी हुई वस्तु को लेना चोरी कहलाता है। और ये चोरी करना सामाजिक अपराध है, चोरी करना धार्मिक अपराध है, चोरी करना हिंसा का आधार है। फिर आखिरकार चोरी आज से नहीं, न जाने कब से ये चोरी का पाप चला आ रहा है। चोर साधु के भेष में भी लोगों ने चोरी करने का काम किया है, परंतु यह विचार कर लेना चाहिए वो साधु नहीं माना गया, समाज ने उसे ठुकरा दिया। आज हम चोरी के प्रयोग नए नए खोजते चले जा रहे हैं। ठगी निरंतर होती चली जा रही है। कोई प्रत्यक्ष में चोरी करता है, कोई परोक्ष में चोरी करता है, कोई ठगी करता है, कोई कुछ भी करता है। ये सब पाप माने जाते हैं। हमारे आचार्यों ने तो राज्य अतिक्रम ही अर्थात राज्य के नियमों का अतिक्रमण कर देना, राज्य के नियमों को तोड़ देना, राज्य के टैक्स की कर की कराधान की चोरी करना, ये भी हमारे आचार्यों ने चोरी का अतिचार घोषित किया है। जैन धर्म ही नहीं, मेरी समझ से विश्व के जितने भी धर्म हैं, किसी भी धर्म ने चोरी को किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं किया है, किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया है। उन सब ने चोरी के लिए हमेशा अपराध ही माना है। तो जैन दर्शन ने अस्तेय नामक एक सूत्र दिया। स्तेय और अस्तेय, स्तेय का अर्थ होता चोरी, बिना दी हुई किसी की रखी हुई, पड़ी हुई, भूली हुई वस्तु को ले लेना चोरी है। आजकल एक ट्रेड चल रहा है कि लोग कहते हैं कि कुछ हमें मुद्राएं सड़क पर पड़ी मिली, मैंने उठा ली, मंदिर के गोलक में डाल दी, महाराज जी कोई गलती तो नहीं की। अब हमसे क्यों पूछ रहे तुमने गलती की कि नहीं की? मैं एक बात आप लोगों से कह देना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए काश वह अपने रुपए को ढूंढने आए तो उसे क्या मिलेगा? आपने दान करने की बात सोची, यह दान नहीं है, किंतु यह आपका किया हुआ अनिष्कृत कृत्य है, जिसे बिना दी हुई, गिरी हुई, भूली हुई, पड़ी हुई वस्तु उठा लेना ही चोरी है। तो यह आपने, किसी ने आपको वो दिया तो नहीं है, तो फिर चोरी क्यों नहीं हुई? तो चोरी का पैसा यदि आप दान पेटी में डाल रहे हैं तो ये आप कोई धर्म नहीं कर रहे हैं। आप अपने खुद के पैसे का, खुद का त्याग करके अगर डालेंगे तो वह त्याग दान कहलाता है। दान, त्याग, सेवा करने से खुशी मिलती है, लेकिन आपको जो खुशी मिली वह दूसरे का उठा करके आपने दान पेटी में डाल दिया, ये आपको खुशी देगा? मेरी समझ से ये खुशी का आधार नहीं है। और हम ये कह सकते हैं इस खुशी में भ्रमित होना हमारा बहुत बड़ा अक्षम्य अपराध है। इस अपराध की ओर हमें नहीं बढ़ना चाहिए। तो हमें चोरी के संदर्भ में एक बात सुने, स्तेन प्रयोग तदा हृतादान विरुद्ध राजक्रम कीनादिक मानुन मानव। कम तोलना, ज़्यादा तोलना, ये भी चोरी है। और इसके बाद किसी की वस्तु को उठा करके दे देना ये चोरी है। इसके दूसरे की कम पैसे की अधिक वस्तु, अधिक कीमती वस्तु को कम पैसे में ले लेना ये भी चोरी है। तो हम जानते हैं कि ये चीज़ 10 करोड़ की है और वो हमें 1 करोड़ में दे रहा है, तो वह निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं से ले करके आया होगा। उसने कहीं कबाड़े की गाड़ियाँ भी हम खरीद लेते हैं, तो ये भी चोरी है।
तो इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि इस चोरी से हमें बचना चाहिए। ये चोरी हमारे लिए क्या होगी, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हमें धोखा देने वाली होगी। इस चोरी से बचें और आत्मा के कल्याण के लिए हम चोरी का त्याग अवश्य करें।